ये देखो व्यू कितना जबरदस्त है। तो मैं आई हूँ बाहर निकल के थोड़ी देर घूमने। मैंने डेली ऐसे वॉकिंग वॉकिंग का किया हुआ है कि डेली आधे से पौना घंटा तो मैं वॉकिंग करूंगी करूंगी। वो वहाँ पे एक आंटी जा रहे हैं अपने डॉग को घुमाने और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। एक तो ये हवा इतनी चल रही है ना, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी आवाज भी अच्छे से सुनेगी नहीं कि आप लोगों को। तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना, मेरा बस मन कर रहा है कि शांति से बैठी रहूं। तो आज का व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ, जो मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि इंडिया वापस जा रही है। तो अब उसका डिसीजन चेंज हो चुका है जाने का, वो नहीं जा रही। तो देखो इंडिया जाना ना बहुत बड़ा फैसला है कि हम 20-25 लाख रुपए लगा के कनाडा आ गए हैं और अब हम सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो वापस जाऊंगी, मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी चीज होती है और सबसे बड़ी चीज हमें वहां जाके कितने लोगों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि लोग ना नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। आपको ना बुरा भला ही सुनाएंगे, गई थी कनाडा, ये किया था वो किया था, मैं तो ये कर दूंगी। तो ये चीजें बोलने के लिए बहुत, और फिर वहां ना आप और ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे, और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। तो उसने कुछ लोगों से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे चीजें हैं, ये प्रॉब्लम है। तो देखो अगर हेल्थ इशू ज्यादा बड़ा नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इलाज हो जाता है, आपके पास हेल्थ कार्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस है, सारी चीजें होती है, तो थोड़ा बहुत इलाज हो जाता है कि आप उसको ठीक करके दवाइयां खा के आप आगे सर्वाइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मेजर हेल्थ इशू है तो आपको देखो इंडिया जाना ही पड़ेगा। पर वो सिर्फ इलाज के लिए जाओ ना, आपको कनाडा छोड़ने की क्या जरूरत है, आपको उसके लिए कंट्री छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इलाज कराने इंडिया जाओ और इलाज करा के वापस कनाडा आ जाओ। हाँ तो उसने एक गलती की कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी, अब उसको दोबारा जॉब देखनी पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां उसने छोड़ी थी क्या पता हो सकता है वहां वो बात करे, उसको वो दोबारा से हायर कर ले और कहीं और भी मिल जाएगी। चलो जॉब का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कंट्री छोड़ के इंडिया जाना, उसका फैसला चेंज किया, ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे कनाडा में डिप्रेशन और स्ट्रेस इतनी नॉर्मल चीज है ना, क्योंकि बच्चे ना ज्यादातर यहाँ पे जिद करके आए हुए होते हैं कि हमें तो कनाडा जाना, हमें तो कनाडा जाना है। फिर यहाँ आके हमें बहुत चीजें फेस करनी पड़ती हैं और उन चीजों से हम ना स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि फैमिली से दूर सारी चीजें हमें खुद करनी पड़ती हैं। तो फिर ना हमें बहुत ही होता है कि फैमिली नहीं है, बीमार भी होते हैं, सारी चीजें होती है, तो वो सब चीजें ना दिमाग में चलती रहती हैं। कमाने का स्ट्रेस होता है कि फीस भरनी है कॉलेज की, सारी चीजें होती है। तो उन चीजों में ना हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। घर वालों से शेयर नहीं करते कि घर वाले टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, और तूने तो कहा था कनाडा जाना है, अब कनाडा चले गए तो तुम इतने परेशान हो रहे हो। तो ये सब चीजें होती हैं। और ये चीज मैंने बहुत देखी है कि लोग अपने आप को यहाँ पे बाथरूम में बंद कर लेते हैं, अपने आप को फिजिकली इतना ज्यादा हर्ट करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। भाई मेरे तो खुद से भी अगर कोई खरोंच लग जाती है ना, मेरा तो मैं तो सारा दिन उस उंगली को उठाए घूमती हूँ, मेरे लग गई। मैं खुद को फिजिकली हर्ट नहीं कर सकती। देखो फिजिकली खुद को हर्ट करना, प्लीज अपनी बॉडी के साथ तुम क्यों ऐसा बुरा वो करते हो कि पता नहीं क्या हो गया, खुद को ही नुकसान पहुंचाना, वो चीज ठीक नहीं है। ठीक है तुम स्ट्रेस आउट हो या डिप्रेशन में हो तो थोड़ा सा कहीं पे शांति वाली जगह पे चले जाओ, घर वालों से बात कर लो, उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करो कि गुस्सा ना करें यहाँ पे, या फिर फ्रेंड से बात कर लो, थोड़ा सा घूम आओ, पर अपने आप को फिजिकली हर्ट मत करो। यहाँ पे इतना नॉर्मल है ना, ये कमरे में बंद कर लेना, बाथरूम में बंद कर लेना, खुद को फिजिकली हर्ट करना। फिर वो जो तबीयत खराब होती है ना, जो हेल्थ इशू होते हैं, फिर हम रोते रहते हैं। देखो एक आधी बार रोने में कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम डेली बेसिस पे बार बार दिन में पता नहीं कितनी बार रो रहे हो तो वो हमारी हेल्थ इशू पे आ जाता है। और मैंने यहाँ पे बहुत लोगों का पता नहीं क्यों सुना है कि जब रोते हैं ना और बहुत ज्यादा रोते रहते तो उनके पेट में इशू हो जाते हैं। मुझे नहीं पता स्टमक का क्या ऐसा रिलेशन है रोने के साथ। तो जब बहुत ज्यादा रोते ही रहते हो तो वो पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये चीजें हैं, तो उसको भी यही प्रॉब्लम थी। पर चलो अभी उसने डिसीजन चेंज किया है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं वो कैसे हैंडल करती है, सारी चीजें कर लेगी। जब हम दोबारा उठ के ऐसे होते हैं ना कि नहीं अब मैं करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, तो वो हमेशा अच्छी ही चीज होती है, बुरी नहीं होती। और बाकी आप ये व्यू देखो कितना ज्यादा प्यारा व्यू है। मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूम के आते हैं अब, क्योंकि मैंने ना डेली वॉकिंग शुरू की है कि आधा घंटा मैं डेली वॉक करके आऊंगी। तो मैं इस टाइम डेली निकल जाती हूँ। और ये आपको क्या लग रहा है कि क्या टाइम है, ये शाम का टाइम है, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पूरी दोपहर वाला टाइम है। नहीं ये शाम का टाइम चला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा 10 बजे होता है। 8 बजे 8:30 बजे तक भी ना सूरज ऐसे होता है सर पे कि हाँ कोई कह नहीं सकता कि रात के 8:30 बजे हुए हैं।
तो चलो, मैं तो उसके लिए अच्छा ही होप करूंगी कि सारी चीजें अच्छी हों और किसी की भी ऐसी नौबत ना आए कि उसको कनाडा छोड़ के इंडिया जाना पड़े। अपने आप को हैंडल करो, और बल्कि इन सब सिचुएशन से ना इंसान कुछ सीखता ही है, स्ट्रांग बनता है, वो गिरता नहीं है कि मैं ये हो गया वो हो गया, हारता नहीं है और ज्यादा स्ट्रांग बनता है। तो स्ट्रांग बनो, और आगे तो लाइफ में पता नहीं क्या क्या सिचुएशंस आएंगी, लाइफ तो अभी शुरू हुई है। इससे आगे जब हम और बड़े होते जाएंगे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। तो अभी से पहले अगर हम स्ट्रांग बनते जाएंगे ना, और प्रॉब्लम से हमें लड़ना आ जाएगा, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेटर रहती है वो चीजें। तो चलो, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मेरे को यही बताना था कि जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया ना कि वो जा रही है, तो मैंने सोचा यार अभी उसका प्लान चेंज हो गया, तो मेरे को इस पे भी व्लॉग बनाना चाहिए कि नहीं नहीं वो नहीं जा रही। हुई हूँ इस पे, ये देखो, ये इधर ऐसे पत्थर है और ये आके पानी है, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठी हुई हूँ।